नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, दुनिया भर के देश टोक्यो ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जापान जहां इन खेलों का आयोजन होना है, वहां कोरोना की चौथी लहर ने एक बार फिर से सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। जापान के लोग इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं, तो खिलाड़ी और खेल संघ इसके आयोजन के पक्ष में हैं। अधिकतर खेल प्रेमियों का ये मानना है, अगर ओलंपिक नहीं हुआ तो बहुत से अच्छे खिलाड़ी शायद अगले ओलंपिक के समय तक इन खेलों के शीर्ष पर नहीं होंगे, अतः उन्हें अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन का मौका ज़रूर देना चाहिए। ओलंपिक के 27 दिन पहले आइए जानते हैं इन खेलों को क्या कहा जाए, टोक्यो ओलंपिक 2020 या 2021। जापान में अभी कोरोना की क्या स्थिति है? जापान के लोगों ने इस आयोजन को लेकर किस तरह की भावनाएं व्यक्त की हैं? कोरोना के कारण खिलाड़ियों के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? क्या कोरोना के कारण ओलंपिक आयोजन का खर्चा बेहताशा बढ़ गया है? घरेलू दर्शकों को लेकर इस महाकुंभ में क्या नियम बनाए गए हैं? क्या अभी भी ओलंपिक कैंसिल हो सकता है? और भारत के लिए मेडल की उम्मीदें क्या हैं? वैसे टोक्यो ओलंपिक अब बहुत दूर नहीं रह गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कहा कि खेलों का आयोजन अपने तय समय पर ही होगा। टोक्यो ओलंपिक मिसाइल रिले 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा प्रांत के जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से शुरू हुई थी और 121 दिन की अवधि में जापान की लंबाई और चौड़ाई को पार करेगी। इसमें तकरीबन 10,000 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। इस खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। हालांकि सॉफ्टबॉल और महिला फुटबॉल जैसे कुछ खेल 23 को होने वाली ओपनिंग सेरेमनी से 2 दिन पहले यानी कि 21 जुलाई से ही शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर इवेंट्स 24 जुलाई को शुरू होंगे। 1964 के बाद यह दूसरा मौका है जब ओलंपिक के खेलों का आयोजन टोक्यो में हो रहा है। 2020 ओलंपिक का आयोजन बीते वर्ष कोरोना वायरस की महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल कोरोना की नई लहर आने के बावजूद इसे आयोजित किया जा रहा है। भला ही इस खेलों का आयोजन 2021 में हो रहा है, लेकिन इन खेलों को 2020 ओलंपिक के रूप में ही जाना जाएगा, यानी कि खेलों के दौरान जो मेडल दिए जाएंगे, खिलाड़ियों की जर्सी, टेलीविज़न ग्राफिक तक पर भी टोक्यो 2020 ही लिखा हुआ दिखेगा। मेजबान टोक्यो सहित जापान के अधिकतर शहरों में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। जापान के चिकित्सक विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ओलंपिक खेलों के आयोजन के दौरान स्टेडियम के दर्शकों से खाली रखा जाना सबसे कम जोखिम भरा विकल्प होगा। इसी के चलते विदेशों से खेल प्रेमियों के टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान आने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। जापानी खेल दर्शकों को अनुमति दी गई है, पर कड़ी शर्तों के साथ। वे चाहेंगे कि घरेलू प्रशंसक इस महाकुंभ को दर्शक दीर्घा में बैठकर देखें। इसी के चलते जापान ओलंपिक कमेटी ने केवल उन्हीं जापानी दर्शकों को मैदान में एंट्री दी जाएगी जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड हों या फिर जिनके पास कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट हो। दूसरा, टोक्यो ओलंपिक में किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए 10,000 की अधिकतम संख्या तक जापानी दर्शक आ सकेंगे, लेकिन इसमें से भी एक यह शर्त है कि जिस वेन्यू पर यह खेल हो रहा होगा वहां दर्शकों के बैठने की अधिकतम क्षमता 50% से ज़्यादा दर्शक नहीं आ सकते। वहीं जापान के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष हाशिमोटो ने कहा कि दर्शकों को लेकर फैसला बदला जा सकता है। ओलंपिक गेम खाली स्टेडियम में भी करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों को देखकर इस पर आखिरी क्षण फैसला लिया जाएगा। जहां 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होनी है, वहीं पैरा ओलंपिक इसके अगले महीने यानी कि 24 अगस्त तारीख से शुरू हो जाएंगे। पैरा ओलंपिक के लिए दर्शकों की संख्या के बारे में 16 जुलाई तक पुष्टि की जाएगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर के मुताबिक अब तक जापान की आबादी की कुल 16% लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज मिली है। वैक्सीन की धीमी रफ्तार के बीच
जापान ओलंपिक कमेटी इस महीने से जापानी ओलंपिक डेलीगेशन को वैक्सीनेशन की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री सुगा ने पिछले हफ्ते जापान के लोगों से स्टेडियम के बजाय टेलीविज़न पे ओलंपिक गेम देखने की अपील की थी। जापान के सम्राट नारुहितो को भी इस बात का डर सता रहा है कि टोक्यो ओलंपिक के कारण देश में कोरोना वायरस फैल सकता है। क्योडो न्यूज़ ने यह जानकारी दी। सम्राट नारुहितो टोक्यो 2020 के मानद संरक्षक भी हैं। वैसे जापान के सम्राट के पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन उन्हें देश के एक व्यक्ति के रूप में काफ़ी सम्मान की नज़र से देखा जाता है। वह आमतौर पे किसी तरह का कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते हैं। ऐसे में उनका यह बयान वाकई चौंकाने वाला है। खेल होंगे या नहीं, इसको लेकर खिलाड़ी भी संशय में हैं। जापान के लोग जन विरोध में क्यों अपने स्वरों को मजबूत कर रहे हैं? बावजूद इसके आखिर सरकार जनभावनाओं के खिलाफ क्यों जा रही है? जापान में कोरोना को देखते हुए ओलंपिक के आयोजन के विरोध भी हो रहा है। हाल ही में जापान के लोगों ने स्टॉप टोक्यो ओलंपिक के नाम से ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है। देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक असाही शिंबू ने लोगों के सुरक्षा को देखते हुए ओलंपिक कैंसिल करने की अपील की है। जापान में करवाए गए अलग अलग सर्वेयों में करीब 70 से 80% लोग ओलंपिक कैंसिल किए जाने के पक्ष में हैं। राजधानी टोक्यो इन खेलों का मेज़बान है। ज़्यादातर इवेंट यहीं होने हैं। हालांकि कुछ खेलों का आयोजन दूसरे शहरों में भी होगा, जैसे रोड साइकिलिंग माउंट फूजी में, मैराथन और रेस वॉकिंग सपोरो में, फुटबॉल मैच 6 अलग अलग शहरों में। वहीं सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के इवेंट फुकुशिमा और योकोहामा में आयोजित होंगे। हर खिलाड़ी को अपने फ़ोन में हेल्थ रिपोर्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए 2 ऐप डाउनलोड करने होंगे। जिन खिलाड़ियों के पास स्मार्टफोन नहीं होंगे, उन्हें ऑर्गेनाइज़र सैमसंग का स्मार्टफोन देंगे। सभी प्रतिभागियों का रोज़ाना कोरोना टेस्ट होगा। खिलाड़ियों को जब भी कोरोना टेस्ट के लिए कहा जाएगा, उस वक्त अगर वह टेस्ट कराने में इनकार करेंगे तो उन्हें ओलंपिक खेलों के बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ हर प्रतिभागी को कोरोना के 2 नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लेकर जापान जाना होगा। जापान की न्यूज़ एजेंसी क्योडो न्यूज़ के अनुसार कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए खिलाड़ियों को ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले कॉन्डोम को इस बार रोक लगा दी गई है। हालांकि एथलीटों को यह कॉन्डोम ओलंपिक गांव से रवाना होने पर दिए जाएंगे। इससे पहले कमेटी ने यह फैसला किया था कि 1,60,000 कॉन्डोम खिलाड़ियों को बांटे जाएंगे, लेकिन उनको इससे उत्पन्न बवाल के माहौल को देखते हुए इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाएगी। एथलीटों को कॉन्डोम देने की परंपरा की शुरुआत 1988 में हुए ओलंपिक में की गई थी। उस समय एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के नज़रिए से यह कदम उठाया गया था। टोक्यो ओलंपिक अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक होने वाला है। कोरोना के कारण जो सेफ्टी मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आयोजन में जुड़ जाएगा। अगर कुल खर्च की बात करें तो इस ओलंपिक के आयोजन में कुल 1.14 लाख करोड़ रुपए खर्च आने की अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC और मेजबान देश टोक्यो के बीच हुए करार के मुताबिक केवल IOC ही खेलों को कैंसिल कर सकता है। IOC की कुल कमाई का 70% ब्रॉडकास्टरों से और 18% स्पॉन्सरों से आता है। ऐसे में अगर खेलों का आयोजन नहीं होता तो इससे IOC को भारी नुकसान होगा। रूस औपचारिक तौर पर इन खेलों में हिस्सा नहीं ले रहा। मास डोपिंग के चलते 2019 में रूस पर 4 साल का बैन लग गया था, जिससे पिछले साल घटाकर 2 साल कर दिया गया। यह बैन अभी भी जारी है। हालांकि रूस के खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन रूस के झंडे के तले नहीं, बल्कि ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले। चलिए बात करते हैं अब इंडिया की। BCCI ने हाल ही में 10 करोड़ रुपए देकर ओलंपिक दल की मदद की कोशिश की है। रेफरेंस रहे, किट स्पॉन्सर के तौर पर चीनी कंपनी लिलिन के हट जाने के बाद BCCI द्वारा दी जाने वाली इस राशि से निश्चित रूप से ही दल की कई तरीके से मदद होगी।
जिसमें ट्रेनिंग और तैयारियां शामिल हैं। बीसीसीआई ने जो मदद की है वो इतनी देर से की है कि अब लगता है कि ये पैसे का इस्तेमाल शायद खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में अब तक भारत के 100 प्लेयर क्वालिफाई कर चुके हैं। शूटिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग में आ सकते हैं एक से ज़्यादा मेडल, ऐसा माना जा रहा है। अब तक 14 इवेंट्स में 100 खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें 56 पुरुष और 44 महिलाएं हैं। महिला और पुरुष हॉकी के 16-16 खिलाड़ियों के बाद भारत ने जिस खेल में सबसे ज़्यादा कोटा हासिल किया है वह है शूटिंग। सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी शूटिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा शूटिंग दल होगा। टोक्यो में भारत के रियो से बेहतर करने की उम्मीदें सबसे ज़्यादा शूटिंग पे ही टिकी हुई हैं। इससे भारत की निशानेबाजी की प्रतिभा की गहराई का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद एथलेटिक में 14 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए हैं। खेल विशेषज्ञों का इस बार का कहना है कि भारत इस बार डबल डिजिट में पदक जीत सकता है। अगर हम सभी ओलंपिक को संपूर्ण रूप से देखें तो मालूम पड़ता है कि भारत ने अभी तक 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल मिलाकर 28 पदक। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन 28 पदकों में हॉकी मेंस के अंदर 8 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुकी है यह टीम, यानी कि 11 पदक। वहीं पैरा ओलंपिक में अब तक भारत ने 12 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्राउन्स। इसमें 4 तो पिछले ही पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्राउन्स जीता है। अब इंतज़ार रहेगा टोक्यो ओलंपिक के होने का और साथ ही इंतज़ार रहेगा भारतीय खिलाड़ियों से अधिक पदक जीतने का। विश्व स्तर के खिलाड़ियों को मिस करेंगे जो कि कोरोना के चलते या तो बीमार हैं या रहे नहीं। उनकी एब्सेंस में क्या यह खेल अपने शानदार परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे? साथियों, आपको मेरा जापान ओलंपिक 2020 कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्त साथियों को शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर अपनी उपस्थिति रजिस्टर करें ताकि मेरा कोई भी कार्यक्रम YouTube पे आने से पहले आपको उसकी सूचना मिल जाए। नमस्कार।